वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने टेस्ट नंबर 6 तक देख रखा है। अब हम लोग टेस्ट नंबर 7 आज लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने अगर टेस्ट नंबर 6 तक नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर के उन वीडियो को जरूर लगाइए और क्वेश्चन पेपर को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये इसमें 7 और 8 नंबर है, तो इसमें से हम आप लोगों को 7 नंबर टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। देखिए ये इकोनॉमिक्स से बेस्ड ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, तो उसी माइंडसेट से आप लोग हल कीजिएगा। और इसमें देख लीजिए क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। इसमें हम आप लोगों को हिंदी में सॉल्व करवाएंगे। इंग्लिश में आप लोग अगर आप लोग इंग्लिश में भी चाहिए तो इसका PDF आप हमारे चैनल पे आकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को हम उस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता। तो ये 2021 का अवार्ड किसने जीता था, तो ये परत्तु रविचंद्रन श्रीजेश ने जीता था। ये अपने जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसके ये गोलकीपर हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, ये किसकी पहल है, तो ये हाल ही में पहल शुरू की गई थी, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर महामारी के प्रभाव का सही बढ़ता क्रम है। तो देखिए बढ़ता क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर लगाना है। तो सबसे कम जो है महामारी, ये जो कोरोना महामारी है उसका जो है प्रभाव सबसे कम कृषि क्षेत्र में पड़ा था, उसके पश्चात उद्योग पर, फिर सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में पड़ा था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए इसमें 150 क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 पर आधारित है। देखिए ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसलिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है औद्योगिक विकास पे केंद्रित था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सेहत पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये सेहत पहल शुरू की गई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में हुई, ये बिल्कुल सही है। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम 1955, ये भी सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 1968 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, इसलिए इसका यही गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR में वाणिज्यिक बैंकों को सकल जमाओं का कुछ अनुपात अपने पास रखना होता है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में ये 18.75% पे है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अपना ऋण उपलब्ध करवाता है, तो ये अपोजिट लिखा है। इसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी जो है एक्स्ट्रा जमा पूंजी वो RBI के पास रखते हैं, बदले में RBI इनको जो है कुछ दर पे मतलब इनको रिवर्स रेपो रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये अपोजिट लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, ठीक है। सही देखना था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है कार्रवाई समिति। तो कार्रवाई समिति ये किससे संबंधित है, तो कार्रवाई समिति ये लघु उद्योग से संबंधित थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2022-23 में दिए गए सब्सिडी अनुमानों में सही बढ़ता क्रम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी बढ़ता क्रम है, तो अगर इससे भी आप लोग लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है खाद्य पे दी जाती है, तो सबसे लास्ट में खाद्य ही रहेगा, तो इसलिए पेट्रोलियम, उर्वरक और खाद्य, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। हाल ही के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत अनुबंधित है, तो कितने परसेंट ये अनुबंधित है, ये 6.6% अनुबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को IISc बेंगलोर में स्थापित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। परम प्रवेग को सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी सही है। तो इसके दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है। वर्ष 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की कौन सी रैंक है, तो वर्ष 2021 में ये भारत की रैंक जो है चौथी है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में अगर टॉप के 3 देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन के पास है, फिर जापान के पास है, फिर स्विट्जरलैंड, उसके पश्चात चौथा देश अपना भारत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है। भारत में गरीबी का आकलन
किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है बेसल समझौता, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पद्धति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये बेसल समझौता जो है लागू किए गए थे। राइट आंसर इसका बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार आभासी डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय का कितना प्रतिशत जो है शुल्क लगाया जाएगा? तो आभासी डिजिटल संपत्ति पर 30% का कर लगाने की अनुशंसा की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा कब शुरू किया गया था? तो ये देखिए, ये जो यूक्रेन में जो जितने भी भारतीय स्टूडेंट फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, जितने भी नागरिक फंसे हुए थे यूक्रेन में उनको निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2022 से चलाया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का कार्य है, इनमें से कौन से सेबी के कार्य हैं? देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स आदि का पंजीकरण करना, ये कार्य है सेबी का। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी है, और स्टॉक एक्सचेंज एवं अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उसकी लेखा परीक्षा करना, तो ये भी है। तो सेबी की ये तीनों कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पकालिक निर्धन नियमित रूप से गरीबी रेखा के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, और निरंतर निर्धन होते हैं अधिकांश समय धनी रहते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से एक अंतराल से गुजरते हैं, यानी कि गरीबी के अंतराल से गुजरते हैं। देखिए, ये बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, जो निरंतर निर्धन होते हैं वे नियमित रूप से गरीबी से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, और अल्पकालिक निर्धन की डिफिनेशन ये होगी नीचे वाली। तो इनमें दोनों मिसमैच हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 2022-23 के बजट के आवंटन में वृद्धि नहीं की गई है? तो ये मनरेगा के प्रोग्राम में नहीं की गई है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो इसमें देखिए 73,000 करोड़ रुपये जो है 2021-22 में भी था, और 2022-23 में भी 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो फिलीपींस के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रात के समय नदियों में नेविगेशन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए, अप्रैल से दिसंबर 2021 तक सकल जीएसटी संग्रह केंद्र एवं राज्यों को मिलाकर 10.74 लाख करोड़ था। तो ये बिल्कुल सही है। सकल मासिक जीएसटी संग्रह अप्रैल से दिसंबर 2021 तक लगातार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। तो देखिए, लगातार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा इसने अप्रैल से नहीं बल्कि जुलाई से पार कर गया था। ठीक है, जुलाई से दिसंबर तक लगातार 1 लाख करोड़ से अधिक की आय हुई थी जीएसटी से। तो जो जुलाई से पहले तो 1 लाख से कम था। ठीक है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वैसे तो बिहार में है, और बिहार के पश्चात पश्चिम बंगाल का नाम आता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, चूँकि ऑप्शन में बिहार नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये कहाँ बन रहा है? ये केरल में बन रहा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो एंजल टैक्स जो है आयात निर्यात पर लगने वाला एक प्रकार का कर है। तो ये गलत हो जाएगा। एंजल टैक्स उन नए निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय अर्जित करते हैं। तो एंजल टैक्स के संदर्भ में ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी अतिरिक्त आय होती है उसको रोकने के लिए एंजल टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस पे आधारित थी? तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये पहले का फोर्थ हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन, एक सेकेंड, पहले का फोर्थ देख लीजिए, 2 में दिया हुआ है, तो इसमें से और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बी का तीसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसमें जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, और पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन है? तो नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किसको? तो जियाज चिंताला को। ठीक है, चिंतला को। राइट आंसर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान अमृतकाल शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो भारतीय स्वतंत्रता के 75वें से 100वें वर्ष के मध्य जो है अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, ये 25 वर्ष का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पति का आधार अनिवार्य नहीं है। यह योजना कब से लागू हुई थी? यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की जा रही है, तो ये कब से लागू हुई है? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केसर का कटोरा परियोजना, ठीक है, के तहत निम्नलिखित में से किस निकाय ने केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में स्थानों की पहचान की है? तो ये हाल ही में किसके द्वारा की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा ये की गई है। देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र, इसके द्वारा की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक निर्यात की गई है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बाल श्रमिक विद्याधन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर की गई थी, ये बिल्कुल सही है। 8 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को लक्षित किया गया, ये भी सही है। इसमें बालक एवं बालिकाओं के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। देखिए ये गलत है, इसमें बालकों को 1,000 और बालिकाओं को 1,200 रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इसका रॉन्ग है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर नेशनल वेटलैंड डेकाडल चेंज एटलस किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये हाल ही में तैयार किया गया अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो कार्लसन को हराया किसने? तो जीएम प्रज्ञानंदा ने, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। तो सिक्किम तो ऑप्शन में है नहीं, उसके पश्चात मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बुक्सा ये कहाँ पे? तो ये झारखंड में, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी खरवार छत्तीसगढ़ में, मरिया मध्य प्रदेश में, गशारिया जनजातियाँ हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया जनजाति कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सारी जनजातियाँ हैं। तो जनजातियों के संदर्भ में देखें तो ये खरवार है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये खरवार जनजाति जो अपने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, बाकी ये सही सुमेलित हैं। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में, और मारिया मध्य प्रदेश में, और गशारिया राजस्थान में पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पीएम डिवाइन योजना लागू की गई है? तो पीएम डिवाइन योजना जो है उत्तर पूर्वी राज्य के लिए लागू की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई रोशनी योजना किसके लिए है? तो ये अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है, ठीक है। यह योजना जारी की गई है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पर सीमन प्रक्रिया कब शुरू की गई है? तो ये अभी हाल ही में 2021 से शुरू की गई है। राइट आंसर इसका 2021 यानी कि सी हो जाएगा। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष निर्यातक गंतव्य रहा है? तो अमेरिका शीर्ष निर्यातक रहा है, ठीक है। और शीर्ष आयातक में चाइना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी? तो यह राशि जो है 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अनुपाती न्याय में कौन से आते हैं? ठीक है, प्रोफेशनल जस्टिस में, इसमें सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय को मिला जुला स्वरूप को अनुपाती न्याय बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पावरथॉन 2022 को लॉन्च किया गया था, तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया पावरथॉन? तो ये पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है हस्ताक्षर, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये केंद्र हैं, ये उनके उद्योग हैं। देखिए, सहारनपुर में क्या मिलता है? लकड़ी के सामान। एक सेकेंड, सहारनपुर में लकड़ी के सामान, मेरठ में सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है, मेरठ में खेल का सामान, मुरादाबाद में
पीतल का सामान और बरेली में दिया सिलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 3421, 3421 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2022 के लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समृद्धि प्रोत्साहन के लिए 4 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है समृद्धि प्रोत्साहन के लिए? इन 4 प्राथमिकताओं में से देखिए, समावेशी विकास शामिल है, पीएम आवास ये शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी उत्पादकता वृद्धि और निवेश शामिल है, और निवेश का वित्त पोषण भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है? तो ये अरावली जैव विविधता उद्यान, ये कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के मानेसर में स्थित है, इसको घोषित किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ता लिस्ट है। फरवरी 2022 में नासा ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन जो है बंद करने की घोषणा की है? तो ये नासा ने घोषणा की है 2031 तक इसको बंद करने की। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते लिस्ट है। वर्ष 2021 में सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वर्ष 2021 में सेवाओं का आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट वर्ष 2021 में कंप्यूटर सेवाएं जो है सबसे बड़ी निर्यात की जाने वाली सेवाएं हैं, ये भी सही है। तो इसके संदर्भ में दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो काम का अधिकार इसका उद्देश्य है। ठीक है, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना ये भी है, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन और सामाजिक समानता, तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा उच्च होगी तो उसकी आर्थिक समृद्धि उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश सरकार को CAA विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के खिलाफ जारी किए गए वसूली नोटिस को वापस लेने का निर्देश दिया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। राष्ट्रपति ने जो है महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की जयंती मनाने के लिए गुवाहाटी में 1 साल तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया है। तो कौन सी जयंती थी? ये उनकी 200वीं जयंती थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। सॉरी, इसमें 200वीं नहीं है, 400वीं थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न कथनों पर विचार करना है। जब प्रतिभूतियों एवं बंधन पक्षों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं। ठीक है, जब आर्थिक क्रियाओं में ह्रास होता है तो उसे मंदी कहते हैं, और जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे स्लो डाउन कहते हैं। इसमें देखना है कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें केवल एक सही है। जब प्रतिभूतियों को एवं बंधन पक्षों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों सही नहीं है। ठीक है, स्लो डाउन किसको बोलते हैं? तो स्लो डाउन बोलते हैं जब आर्थिक क्रियाओं में ह्रास माना जाता है तो उसे स्लो डाउन बोलते हैं, और मंदी राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसको मंदी बोलते हैं। ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि डी। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गतिशक्ति के 7 प्रमुख ड्राइविंग दृष्टिकोणों की सूची में शामिल नहीं है? तो उनमें कौन सा शामिल नहीं है? रेलवे शामिल है। ठीक है, जन परिवहन भी शामिल है, लॉजिस्टिक और संरचना शामिल है, IT संचार ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। मणि पर्वत का जीर्णोद्धार का कार्य कहाँ पे हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, तो इसलिए इसमें अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है। मेड इन इंडिया परफ्यूम जिसे न्यूयॉर्क में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। कन्नौज, ये इसको इत्र की नगरी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देश में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 300 मिलियन टन से अधिक रहा है, ये सही है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में निवेश पिछले कई वित्तीय वर्षों में लगातार बढ़ते रुझान को दर्शाता है। तो देखिए, ये भी इसके संदर्भ में लगातार बढ़ते, ये गलत है। जो निवेश है वो घटता बढ़ता रहता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी
इसमें देखना कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी 2016-17 में भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, ये सही है। ठीक है, 2016-17 से तिलहन उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है और भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा आयातक है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, तो परफॉर्मेंस की श्रेणी में रखा गया है यूपी को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध न हो। देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रहे भारत सर्च, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत सर्च को जो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो भिलाई देख लीजिए, दुर्गापुर, ये किनके सहयोग से बने हैं, तो ठीक है इसमें देख लीजिए राउल केला जो है जर्मनी के सहयोग से बना है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, राउल केला जर्मनी के सहयोग से बना है, ये उड़ीसा में स्थित है इस्पात संयंत्र, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये कोई भी सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है तारापोर्ट समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी, तो देखिए तारापोर्ट जो समिति है वो बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की परिवर्तनीयता के लिए था ये, तो विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तारापोर्ट समिति के संदर्भ में। बढ़ते नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ये स्टॉक एक्सचेंज है और ये किस देश में अवस्थित है ये देखना है। तो नेस्डेक कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है। ठीक है, सिमेक्स सिंगापुर का है, निक्की जापान का है और फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421, देख लीजिए 3421, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार कितना किया जाएगा, तो इसका विस्तार जो है 2500 किलोमीटर तक किया जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस चिकित्सा संस्थान में डॉक्टरों ने रोबोट की सहायता से जटिल ऑपरेशन किया है, तो ये हाल ही में लखनऊ के जो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको PGI बोलते हैं शॉर्टकट में। बढ़ते नेक्स्ट है युवाओं को जो है स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन थीम के साथ विश्व दलहन दिवस मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था विश्व दलहन दिवस, तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चीनी उद्योग जो है कपास और चाय के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो ये गलत है। देखिए चीनी उद्योग जो है दूसरा बड़ा उद्योग है, ना कि तीसरा, तो ये चाय नहीं होगा, कपास के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों को गन्ना आरक्षण क्षेत्र के भीतर किसानों से फसल खरीदना अनिवार्य है, तो ये सही है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में को कौन प्रदर्शित करता है, तो इसको विश्व आर्थिक इसको जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली पर आधारित है, किस प्रणाली पर आधारित है, तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली, इसके तहत जो RBI को 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जो अपने पास रखनी होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये 1956 से ये जो है न्यूनतम कोष सिस्टम जो है लागू है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से किस देश को आधार कार्ड के समान एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है, तो यह भारत किस देश को हुआ है, तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन सी मदें शामिल हैं, तो दृश्य मदें और अदृश्य मदें, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये पूंजीगत खाते में शामिल होता है, ना कि चालू में, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार के कुल आय एवं कुल व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। देखिए कुल आय एवं कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, ना कि राजस्व घाटा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज को घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है, ये सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका सही है, यानी कि बी। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो ये 1881 से शुरू हुई, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 1772 में सबसे पहली 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 1881 से नियमित जनगणना हो रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
प्रकाशित किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ केयर की इनिशिएटिव डिलीवरी के लिए बाजारों एवं संसाधनों पर सतत पहुंच, ठीक है, समृद्धि इसका नाम है शॉर्टकट में। पहल में किसकी साझेदारी शामिल है? तो देखिए इस पहल में जो है अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी, ये सभी के पहले शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण का प्रवाह कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,75,400 करोड़। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत है? तो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है भारत में समवर्ती सूची के अंतर्गत है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का बढ़ते हुए क्रम में सही है? तो देखिए न्यूनतम घनत्व जो है सबसे न्यूनतम घनत्व जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का है, उसके पश्चात मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड का है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, चूँकि अरुणाचल प्रदेश इसमें किसी में ऑप्शन में नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? तो इस वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर रहती हैं, तो उसको गतिहीन विकास कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 9 फरवरी से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशन समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये फ्रांस के द्वारा की गई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम है? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ये तीनों हैं। देखिए इसको वर्ल्ड बैंक निकालता था, अब इसकी घोषणा कर दी गई है कि अब इसको फिलहाल इसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये नरकशे के द्वारा की गई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो बैंकिंग अवसंरचना का संकुचन ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि बैंकिंग अवसंरचना का प्रसार किया जाता है वित्तीय समावेशन में, ठीक है। एक तरीके से ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है RAMP कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो RAMP कार्यक्रम जो है MSME से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में तटीय सुभेद्यता आकलन, ठीक है, किया गया है, तो ये किसके द्वारा आकलन किया गया है? तो ये आकलन जो है INCOIS के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है स्टारलिंक निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है जो है SpaceX, ये उसकी परियोजना है, ठीक है। ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की परियोजना है स्टारलिंक, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसान उत्पादक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FPO का गठन और प्रचार उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र रणनीति और विशेष वस्तु आधारित रणनीति पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 तक इस योजना के तहत लगभग 2000 FPOs पंजीकृत किए जा चुके हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित धर्मों में से निम्नलिखित धर्मों की जनसंख्या का सही आरोही क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम बौद्ध हैं, फिर जैन हैं, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल बनी है, या भारत में है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, ये गलत है। देखिए सभी प्रकार के नहीं, ये 1 रुपये का करेंसी नोट नहीं जारी करता है। 1 रुपये का करेंसी नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और RBI के द्वारा अन्य, ठीक है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य करेंसी नोटों को जारी किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हिंदू समृद्धि दर, ये किससे संबंधित है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना कब हुई थी? तो नेफेड की स्थापना सन 1958 में हुई थी। राइट आंसर इसका
सी हो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में एक मार्ग एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, ये 1937 में लागू हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस जानवर की एक नई स्तनपायी जो है प्रजाति की खोज की है, तो ये मकाक की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो ये 46 है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर कोविड-19 की किस लहर का सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो ये पहली लहर का पड़ा था जो सितंबर 2020 में आई थी। ठीक है, दूसरी लहर में या फिर तीसरी लहर में यहाँ पर तो मानसिक रूप से भी आदमी जो है मजबूत हो गया था, तो इसलिए इसमें थोड़ा रोजगार में कम प्रभाव पड़ा था। सबसे ज़्यादा पहली लहर में पड़ा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अटल पेंशन योजना ये कब लागू हुई थी, तो ये इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए यही वाला गलत हो जाएगा। ये 2015 में अटल पेंशन योजना लागू हुई थी, ना कि 2017 में। बाकी ये तीनों सही से मैच है, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास जो अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये अधिनियम जो है 2006 में पारित हुआ। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में ल्यूक मंटेग्नियर का निधन हो गया, ये कौन थे, तो यह एक जो है वायरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा किसे निर्दिष्ट करती हैं, तो ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं जो है से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये नागालैंड में की गई थी। 0.6% की जो है ऋणात्मक वृद्धि, यानी कि इसकी जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि 10 वर्षों में घट गई थी 0.6%। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना % योगदान है, तो देखिए विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या जो है 17.5% का योगदान रखती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 17.5%। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक में कितनी वृद्धि हुई थी, तो साक्षरता दर में 2001 से 2011 के मध्य जो है कुल 11.45% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये 11.45 की वृद्धि बढ़ करके ये कितनी हो गई थी, 67.72 हो गई थी। ठीक है, और इसमें 11.45 घटा देंगे तो ये 2001 की आप लोगों को साक्षरता दर प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो है वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा की गई है। इसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए पात्र बनाया गया था। तो ये कब से बनाया गया था, 1 मई 2021 से। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो बिहार की है। एक सेकेंड, सबसे अधिक निम्नलिखित राज्य की जनसंख्या पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वैसे तो यूपी की है। यूपी के पश्चात अगर किसी का स्थान आता है तो महाराष्ट्र का आता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है देश की साक्षरता दर से अधिक है, ये गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 76.72 करके थी। ठीक है, और देश की 77 पॉइंट समथिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए पहला अगर यहाँ पे आप लोग गलत कर देंगे तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बचे इसमें 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 11.36 की 10 की वृद्धि हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता के मध्य 20.1% का अंतर है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला महिला जिला जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है कानपुर नगर है। ठीक है, लेकिन अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 जिसमें होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सकारात्मक विकिरण प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो सकारात्मक विकिरण प्रभाव ये कौन प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल एवं पृथ्वी दोनों करते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के ललितपुर से होता है। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत होता है ललितपुर से होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में पेट्रोकेमिकल्स उद्योग अवस्थित है, तो ये मुंबई में है।
ठीक है, मथुरा में, गुवाहाटी में, नरौरा में, यहाँ पे तो अपना जो परमाणु बिजली संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बाकी 1, 2 और 4 हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है दिए गए विकल्प में दिए गए विकल्पों में पूछा गया है, तो बरेली में होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महामंदी किस वर्ष आई थी? तो ये 1929 में आई थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो ये डाबर बन गई है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सरकार के सामाजिक क्षेत्र के खर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस क्षेत्र की निधि सकल घरेलू उत्पाद का 8% से अधिक है, ठीक है, तो ये सही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल सरकारी व्यय में लगभग 25% जो है सामाजिक व्यय में खर्च हुआ है, तो ये भी सही है। इसका दोनों सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकड़ वर्ष और सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसमें से मैचिंग करना है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष 2023 हो जाएगा, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष, तो ये 2021 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे, ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा। राष्ट्रीय उष्णकड़ वर्ष ये 2022 में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, ये 2024 है, तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, ना कि बी। बढ़ते नेक्स्ट विशेष आहरण अधिकार के मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? ठीक है, ये एसडीआर जो है आईएमएफ की मुद्रा मानी जाती है, तो ये मानी क्या जाती है ही, तो एसडीआर, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जो रूबल जो रूस की मुद्रा है ये शामिल नहीं है। बाकी पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, ठीक है, रेनमिनबी ये चाइना की है, ये सारी शामिल है, ठीक है। डॉलर भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि बच्चा गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? तो हाल ही में ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार जो है प्रारूप एकल क्रेता की स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो प्रारूप एकल क्रेता ये मोनोप्सोनी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जिसमें केवल एक ही खरीदार होता है। मतलब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में शेयर मूल्य सूचकांक को नैस्डैक कहते हैं? तो नैस्डैक अभी ऊपर मिला था आप लोगों को, यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है, CRAR का पूर्ण रूप क्या है? तो CRAR का पूर्ण रूप जो हो जाएगा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, ये आर्टिकल 41, जिसमें राज्य जो है कार्य के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है, नागरिकों को, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा देश का पहला ग्रीन बूथ, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया था, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ये जो भी पोलिंग हुई थी तो वो लखनऊ में पोलिंग बूथ बनाया गया था। नेक्स्ट, राज्य एवं विधानसभा सीटें देख लीजिए। ये हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो मणिपुर में कितनी है? 60 सीटें हैं, उत्तराखंड में 40 हैं, मणिपुर में 60 सीटें हैं, ठीक है, गोवा में 40 हैं, पंजाब में 117 हैं और उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो वर्ष 2025 तक सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च का लक्ष्य जो है जीडीपी का 2.5% है, ये सही है। 2021-22 से पहले जो है स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च जीडीपी का 2% से कम था, ये भी सही है। 2021-22 में शिक्षा पर सरकार का खर्च जो है सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक है, ये भी सही है। पिछले वर्ष में व्यय की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान शिक्षा के व्यय प्रतिशत में वृद्धि जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से अधिक है, ये गलत है। देखिए, शिक्षा का जो है व्यय जो जितनी भी वृद्धि हुई है शिक्षा के व्यय में प्रतिशत वृद्धि, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से अधिक नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के कल्याण योजनाएं और ये आरंभ वर्ष हैं, ठीक है।
देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब लागू हुई थी यूपी में, तो ये 2008 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना ये 2012 की योजना है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 की है। और पंचायत मित्र योजना 2006 की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1423 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के शासन परिषद में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, ये सही है। इसके पूर्णकालिक सदस्य और जो अंशकालिक सदस्य दोनों शामिल होते हैं, ये सही है। इसका उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद की ओर ले जाना है देश को, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में गैर संरचनात्मक स्रावी प्रोटीन का पता लगाने के लिए इम्यूनो सेंसर विकसित किया गया है। तो यह एक बायोमार्कर है। तो ये किसके लिए? जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के लिए ये बायोमार्कर के रूप में यूज होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो देखिए, जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें से 11 कंपनियों को महारत्न का दर्जा में शामिल किया गया है। उन कंपनियों को इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड को शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी की तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचायती योजना का केंद्रीय बिंदु जो है तीव्रतर संपोषणी एवं अधिक समावेशी विकास था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? तो जल वितरण प्रणाली का लक्ष्य कौन सा है? जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य जो है जमाखोरी एवं कालाबाजारी से रोकना है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है और गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सभी हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई थी? तो ये 1998 और 99 की योजना है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा मिन्स्क समझौता, ये किससे संबंधित है? ये रूस एवं यूक्रेन के जो वार चल रहा है उससे संबंधित है ये। उस समय ये चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये देखना है। तो भारत में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी भारत में खेतों का डिजिटल दृश्य प्रस्तुत करना, ये सब इसका मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य इसका रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है? तो देखिए, दीक्षा, देखिए इसमें से कौन सा शामिल है? इसमें राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, NDEAR। ठीक है, ये मुख्यतः जो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए ये वित्त आयोग है, ये उनके अध्यक्ष हैं। छठे वित्त आयोग के ब्रह्मानंद रेड्डी थे, बिल्कुल सही है। 9वें के PV राजमन्नार, ये गलत है। PV राजमन्नार जो चौथे के थे। ठीक है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे PV राजमन्नार। 9वें के कौन थे? NKP साल्वे थे। NKP साल्वे, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही से मैच है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था जो वर्तमान में भी परिचालित है? तो ये कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है, ये 1894 में स्थापित किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 2022 जो है इसकी मुख्य थीम थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौती और अवसर। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु जो है दामोदरन समिति गठित की गई थी? दामोदरन समिति को देखिए, ये बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए गठित की गई थी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अभिकथन एवं कारण टाइप का है। भारत में भूमि सुधार के समस्त प्रयासों को अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा बड़ी विफलता माना गया है। ठीक है, और इस विफलता का कारण क्या है? सामाजिक जीवन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक पाखंड और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व की विफलता, ये भूमि सुधार में विफलता का कारण रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी विशेषज्ञ हैं इसको कारण माना गया है, इसलिए ये भी सही है। तो इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा कारण को सही माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय जो है माप क्या है? वो थोक मूल्य सूचकांक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका आधार वर्ष 2011-12 है, ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी बेस ईयर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, लाफर वक्र, ये किससे संबंधित है? ये जो है देख लीजिए, कर दरों तथा सरकारी आयों के मध्य संबंध में इससे संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रंटियर्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रंटियर्स 2022 रिपोर्ट ये
यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 7 था। तो इनमें से इस 150 में से आप लोगों के कितने सही हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।